बिफोर इससे पहले कि एक एक्चुअल नेगोशिएशन शुरू हो, तो एकदम से कहना कि रूहानी एक मॉडरेट क्लेरिक आ गए हैं, मॉडरेट से क्या होता है? खाता में भी मॉडरेट थे, उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए डोमेस्टिकली अपने घर पे और विदेशी नीति में भी, लेकिन उसका क्या असर रहा लॉन्ग टाइम? रेपरकशंस तो बहुत सीमित हैं। इसलिए वो एंगेजमेंट एक कांस्टेंट एंगेजमेंट होना चाहिए। अब जहां तक 130 सेनेटर्स लिखे हैं, आपने पढ़ा होगा कि 330 रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है हाउस में कि वो ईरान के जो तेल निर्यात हैं उसको शून्य बना दिया जाए, और ये पास हो जाएगा, और अगस्त में ये सेनेट में भी पास हो जाएगा। तो एक बिल के तौर पे ये अगस्त या सितंबर में ये आ जाएगा, और जो भी विदेशी कंपनियां ईरान के एनर्जी सेक्टर के साथ एंगेज करेंगे वो अमेरिकन मार्केट से बाहर होंगे, और कोई भी कंपनी अमेरिकन मार्केट से बाहर नहीं होना चाहती। तो ईरान का जो सबसे लाइफ ब्लड है ऑफ द नेशन, अगर वही बंद हो जाता, और एक तरफ आप नेगोशिएशन और हाथ बढ़ाने की बात कर रहे हैं, डिप्लोमेसी, एक तरफ आप ऐसा बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अगर आयतुल्लाह खामेनी कहते हैं कि हम अमेरिका को अभी उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो ये कोई बहुत आउट ऑफ द वे कोई बात नहीं कह रहे हैं, कुछ अपने लीग से हट के वो जो देख रहे हैं वो कह रहे हैं। ठीक है कमर आगा साहब, ये बातें जो पाशा साहब ने कही उसको कहीं सुजाता जी ने आगे बढ़ाया, लेकिन और ये सब शतरंज की बिसात पे चाले हैं कि आप सैंक्शंस बढ़ाएं, अब आप ये चिट्ठी लिखें, अब आप उसका ये जवाब दें, लेकिन जो बुनियादी मुद्दा है असल, उस पे दरअसल कोई नेगोशिएशन संभव है ही नहीं। शायद ईरान चाहता है बम बनाना, अमेरिका चाहता है वो नहीं बनाए, तो आप उसके इर्द गिर्द कितना भी घूमते रहें कि अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं, नंबर वन। दूसरी बात ये कि वो जो ईरान कंसेशन उनसे मांग रहा है बात करने के लिए, जो चाहता है कि एक बड़ा रोल वो अपने, उसको इजाजत मिले कि वो एक बड़ा रोल पूरे रीजन में अदा करते। ईरान का मानना ये है कि एक बड़ा शक्तिशाली देश है और इसके बॉर्डर बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, इसमें पॉपुलेशन भी काफी है लोगों की, और वो एक, और वहां पे उन्होंने जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किए हैं और पढ़ा लिखा क्लास है, एजुकेटेड मिडिल क्लास है उनके यहाँ बड़ा, और मैनेजरियल क्लास भी उनके यहाँ बड़ा है, तो वो उनकी एम्बिशंस भी बड़ी हैं। वो चाहते हैं कि एक रोल, अभी तक अमेरिका उनको कोई रोल देने पे सहमत नहीं है, कुछ भी नहीं मिलने को उनको मिल रहा। उन्होंने जब बात की थी खातमी साहब के पीरियड में, तो उस वक्त जो उनको अश्योरेंस दिए थे वो बहुत कम। जो नए युवराज पैदा हुए हैं, या युवराज तो हैं वहां पे, उसके बाद थर्ड इन लाइन ऑफ हेयर, अगर आपने कुछ उसकी बात सुनी हो बाई चांस, क्योंकि ब्रेक की बातें भी कई बार चली जाती हैं ऑन एयर। पाशा साहब, बहुत संक्षिप्त टिप्पणियां आप तीनों की ईरान पे, फिर एक ब्रेक लूंगा और फिर सीरिया पे जाएंगे। दरअसल ये तो सारा ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू हमने रखा कि ईरान के दिमाग में क्या है, उनकी क्या शंकाएं, उनके क्या संशय हैं। अमेरिका में जो लोग एक हार्ड लाइन चाहते हैं, उनका कहना है कि ईरान दरअसल आपको इस तरह की बातचीत के एक शगुफे में उलझा के रखना चाहता है, जिससे उसका एनरिचमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो, और जो उसका मकसद है कोई बहुत समझदारी की कार्रवाई नहीं कर रहे, जो हार्ड लाइन है जवान। अभी 2 दिन पहले एक सेनेटर, रिपब्लिकन सेनेटर, उन्होंने कहा है कि अगर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कोई निर्णय नहीं होता है अक्टूबर से पहले वो एक बिल पेश करेंगे सेनेट में, जिससे ये कहा जाएगा कि अमेरिका के सदर मिलिट्री कार्रवाई ईरान के खिलाफ करना चाहिए। ये साफ लफ्जों में उन्होंने 2 दिन पहले भी हमें रुजू करता है कि जो सैंक्शंस डाले गए हैं यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, ईयू की तरफ से, वो धीरे धीरे खामेनी और उलमा जो हैं क्लर्जी, उनकी अथॉरिटी को अंडरमाइन करता जा रहा है। वहां इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, और जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें महंगी होती जा रही हैं, उससे काफी लोग नाराज हैं। और हसन रूहानी के इलेक्शन से उम्मीद बढ़ गई है कि ये तसादुम जो होने वाला है अमेरिका या इजराइल ईरान के दरमियान, वो किसी तरह टाल दिया जाए और उनकी जो हालत बिगड़ती जा रही है उसमें कुछ सुधार लाया जाए। डॉक्टर चीमा,
ऐसी क्या रियल संभावनाएं हैं, क्योंकि हम बातें इसकी इतनी सुनते हैं कि ईरान में एक लिबरल गुट है, ईरान के बाहर रहने वाले खासकर बड़े सक्रिय रहते हैं। बीबीसी ने भी एक पर्शियन लैंग्वेज टेलीविजन खोला हुआ है जो कि उसी विचारधारा को फीड करता है, सपोर्ट करता है। क्या सच में वहां पे कोई इस तरह की बदलाव की कोई चांस है, उसकी कोई बातचीत है, मतलब कोई तर्क है उसमें, या ऐसे ही लोगों का बस ख्याल है, इच्छा है, विशफुल थिंकिंग जिसको कहते हैं कि वहां पे एक लिबरल गुट है? आपको मैं अपने फील्ड वर्क नहीं, लिबरल गुट कोई चेंज एनफोर्स कर सकता है सत्ता में, ये क्या एक रियलिटी कभी हो सकती है या एक रोमांटिक ख्याल है? सत्ता में तो वो चेंज इंट्रोड्यूस अभी करना, चेंज लाना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही कठिन है, क्योंकि जो भी सोर्स ऑफ पावर है वो आयतुल्लाह खामेनी के, और जो उनका रेट होता है वही गवर्नमेंट में चलता है। लेकिन अब